अमेरिका को इतना तो पता है कि ईरान के पास खूंखार मिसाइलें हैं, ड्रोन का कोई जवाब नहीं। लेकिन उनको पता था कि टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान फिसड्डी साबित होगा। बस यही गलती कर ली अमेरिका ने, क्योंकि इस बार अमेरिका को ऐसा झटका ईरान ने दिया है जिसके बाद पूरी दुनिया अमेरिका पर हंस रही है। खास तौर पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर हंस रही है कि जो कहानियां तुम सुनाया करते थे कि दुनिया के किसी भी कोने में छिपा हुआ इजराइल का दुश्मन हो उसे ढूंढ कर मारा है, बिल्कुल उसी स्टाइल में ईरान ने भी एक बड़ी स्ट्राइक खाड़ी देश में की है। इस खाड़ी देश में बना हुआ है अमेरिका का नौसैनिक अड्डा। पहले उसे पूरी तरह से फूंक दिया और उसके बाद जब उस नौसैनिक अड्डे से बचकर अपनी जान बचाकर अमेरिकी सैनिक और अधिकारी एक अपार्टमेंट में छिपे हुए थे, वहां पर भी एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई। इस स्ट्राइक की खास बात यह है कि इस पूरी इमारत को कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ उसी फ्लैट में यह ड्रोन या मिसाइल दागी गई जहां पर अमेरिकन अधिकारी रुके हुए थे और एक झटके में सब धुआं धुआं हो गया। दिखाऊंगा आज आपको यह भी कि कैसे नेतन्याहू के ऊपर अटैक करने यानी हमला करने की काम अब आईडीएफ के सैनिक कर रहे हैं। वो इस बात को लेकर नाराज है कि अमेरिका की शह पर या फिर खुद की सनक में नेतन्याहू ने इजराइल को पिछले 3-4 साल से एक बड़े युद्ध में झोंक रखा है और उसकी कीमत नेतन्याहू को नहीं, उनके बेटे को नहीं, बल्कि इजराइल के लोगों को उठानी पड़ रही है। यहां क्या हुआ वो भी दिखाऊंगा और कई महत्वपूर्ण खबरें भी हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले यह खबर देखिए, यह बड़ी सी इमारत आपको नजर आ रही होगी। इस इमारत में जरा गौर से देखिएगा, किसी ने गाड़ी से बनाया है वीडियो। ये देखिए, एक बड़ी सी इमारत व्हाइट कलर का ये दिख रहा है, यानी कि रिहायशी इमारत है। यहां पर बहरीन की तस्वीर है, वीडियो है। बहरीन में बहरीन के लोग यहां इस पूरी इमारत में रहते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि इसी इमारत के एक अपार्टमेंट में रुके हुए थे अमेरिकन अधिकारी। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहादुरी का तमगा पाने के लिए रुके थे, दरअसल जान बचाने के लिए रुके हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जब से 28 तारीख को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया है तो युद्ध जो अमेरिकी बेस हैं, अमेरिकन बेस के साथ साथ जो कई होटल्स जहां पर अमेरिकन सैनिकों के रुकने की खबर है, वहां पर भी हमला ईरान ने किया है, जिसमें दुबई भी शामिल है। अब ऐसे इसे देखते हुए खास तौर पर होटल को अवॉइड किया गया था और बहरीन की जनता, खास जो रिहायशी इलाका है, वहां पर एक अपार्टमेंट में रुके थे, इस उम्मीद के साथ कि कम से कम अगर लोकेशन पता भी लग गई तो ईरान किसी भी कीमत पर ड्रोन या मिसाइल अटैक यहां नहीं करेगा, और अगर किया और आम जनता को नुकसान पहुंचा तो बहरीन किसी भी कीमत पर अब इस युद्ध में शामिल होगा। लेकिन जो हमला हुआ उसने अमेरिका को बेचैन किया है। बिल्कुल सटीक वार था इसमें। देखिए, एक और वीडियो पहले मैं आपको दिखा देता हूं जिससे आप समझ जाएंगे ये हमला कितना सटीक साबित हुआ है। जरा वीडियो देखिए पहले। तो देखिए, एक पूरी इमारत का एक फ्लैट वही धू धू करके जल रहा है। बालकनी से घुसा था ड्रोन या मिसाइल जो भी हो, वो घुसा और वहां पर जो अमेरिकन सैनिक थे उन पर टूट पड़ा। हालत क्या हो गई और चीख पुकार मच गई। इस पूरी इमारत को कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। इसे कहते हैं सटीक मार। इसे टारगेटेड कहा गया पूरी तरीके से। रिहायशी इलाके में रहने के बावजूद अमेरिका अपने सैनिक और अधिकारियों को नहीं बचा पाया। उम्मीद जो थी वो पूरी तरह से फ्लॉप हुई। यानी बहरीन का एक भी व्यक्ति इसमें ना घायल हुआ ना मारा गया, सिर्फ कहर टूटा तो अमेरिकन सैनिकों पर। टारगेटेड assassination ऑफ अमेरिकन ऑफिसर्स फ्रॉम द यूएस नेवी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर इनसाइड बिल्डिंग इन बहरीन। बहरीन में यह बड़ा अटैक किया गया। अब अगली खबर दिखाता हूं कि वहां क्या हो रहा है इजराइल के अंदर, जरा देखिए। तो आईडीएफ सोल्जर्स अटैक नेतन्याहू। ही सेज एनफ वॉर, ऑल माई फ्रेंड्स आर डेड। आईडीएफ के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने नेतन्याहू पर अटैक किया। दावा है कि एनफ वॉर यानी कि बहुत हुआ युद्ध, ऑल माई फ्रेंड्स आर डेड, मेरे सारे जो जितने भी दोस्त हैं वो मारे गए हैं, और इसी को लेकर नाराजगी जताई जा रही है। और
इसी को लेकर दावा है कि जहां नेतन्याहू एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, वहां आईडीएफ के सोल्जर्स यानी कि इजराइल के सोल्जर ने अटैक कर दिया था, जिसके बाद बाकी वहां खड़े हुए लोगों ने जैसे तैसे उसे समझाया। अब इतने दिनों बाद, 7 दिनों बाद याद आया है इजराइल की अखबारों को, मीडिया को, कि जो खामेनेई साहब के साथ इजराइल और अमेरिका ने किया वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अब खामियाजा भुगत रहे हैं। इसलिए हिब्रू मीडिया की खबर, टारगेटिंग खामेनेई वाज ए स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। खबर है कि खामेनेई को टारगेट करना एक बहुत बड़ी रणनीतिक मिस्टेक, रणनीतिक गलती है और इसे लेकर बहुत नाराजगी है। हिब्रू मीडिया खुद कह रही है कि अगर मानकर चलिए ईरान पर पहले भी हमला किया, लेकिन उस तरह का हमला कभी भी ईरान ने इजराइल पर नहीं किया। पिछले साल भी ऐसा हमला नहीं था तो बहुत भी भीषण, लेकिन 12 दिनों के युद्ध में ये हालात नहीं थे जैसे इस बार इजराइल पर है, क्योंकि इजराइल का जिसके चक्कर में ये हमला करके सुरक्षित महसूस कर रहा था, वो अमेरिका खुद ही बेबस नजर आ रहा है। अब कह रहे हैं कि खामेनेई साहब के साथ ये नहीं करना चाहिए था, इधर उधर दाएं बाएं भी हो जाता तो चलता। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जरा ये वीडियो देख लीजिए, हालत क्या है। हालात देखिए क्या हो रहे हैं, हर तरफ तबाही, गाड़ियां कबाड़ में तब्दील, पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गई हैं इमारतें। ये हालात बनते हुए नजर आए। ये इजराइल के ताज़ा हालात हैं और इन्हीं हालातों को, इन पर रोक नहीं है। दरअसल ये दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के, हमारे देश के भी गए हुए हैं कई पत्रकार, वो या फिर और जो न्यूज़ चैनल्स हैं, या फिर इजराइल के जो न्यूज़ चैनल्स हैं, या फिर आम नागरिक जो इजराइल के हैं, उनको इजराइल के जो मिलिट्री बेसेस हैं जहां नुकसान हो रहा है वो दिखाने की इजाजत नहीं है, बल्कि यह दिखाया जा रहा है कि रिहायशी इलाके में ईरान कैसे हमले कर रहा है, जिससे ईरान की तूतू है। लेकिन यह बात भूल जाता है इजराइल कि ईरान और पर जो हमला किया इजराइल और अमेरिका ने, जिसमें 150 से ज्यादा बच्चियों की मौत हो गई, उससे बड़ा विभत्स कुछ नहीं हो सकता। और इसका बदला, इसलिए हर तरफ थूथू हो रही है। वो कह रहे हैं कि बदला लिया जा रहा है तो गलत क्या है। अब देखिए हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया टारगेट। तो खबर है कि हिजबुल्लाह ने भी एक के बाद एक मिसाइल दागी हैं। इन मिसाइलों का असर कितना पड़ा है ये आप देख सकते हैं। देखिए यहां पर भी देखिए क्या हुआ हालत, ये देखिए। तो एक और इमारत में आग लग गई, यहां पर गिरी थी मिसाइल, दावा ये। और जरा देखिए जो विदेशी मीडिया के लोग हैं वो भी इसे रिकवर कर रहे हैं। Where an Iranian missile hit earlier today, and you can see a massive crater right there behind me. And rescue workers still searching for people possibly missing under the rubble, and you can get an idea of how massive that blast must have been. If you look up there, this was a car that was propelled up there. This was by far the most significant impact today since Iran began retaliating after Israel and the US began attacking Iran this morning. तो लगातार हो रहे हमलों के बीच कुछ इस तरह के हालात इजराइल के बने हुए हैं। बंकर में कट रही है इजरायलियों की जिंदगी, आईडीएफ में बगावत हो रही है, उधर अमेरिका के सैनिक कहीं भी छिपे हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर ढेर किया जा रहा है। नमस्कार।